नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में हम एक खास चर्चा करने आए हैं। चर्चा इस बात की कि अब हवाई सफर करना कितना महंगा हो गया है। त्योहारों की बात अगर छोड़ दी जाए तो भी आम दिनों में भी आम जन तो हवाई सफर करने की सोच ही नहीं सकते। अब ऐसा कहने के पीछे कारण ये है कि देखिए, हम आपको एक ट्वीट दिखाने जा रहे हैं। जो ट्वीट है बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय झा का। इन्होंने एक ट्वीट साझा किया है और हकीकत बताई है। हकीकत बताते हुए उन्होंने चिंता जाहिर की है और इस बात की ओर इशारा किया है कि त्योहारों में तो छोड़ दीजिए, आम दिनों में भी हवाई टिकट इतना महंगा क्यों है। इससे पहले हम आपको विस्तार से बताएं, लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप संजय झा के इस ट्वीट को देखिए। उन्होंने क्या कुछ लिखा है। लिखते हैं, दिल्ली से दरभंगा का हवाई किराया त्योहारों में तो आसमान छूता ही है, आम दिनों में भी इतना ज्यादा क्यों है, सवाल पूछ रहे हैं। इसके साथ ही ये भी लिखते हैं, उड़ान स्कीम के तहत शुरू हुए दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की उड़ानों के लिए बिहार सरकार एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ पर सिर्फ 1% टैक्स लेती है। एयरपोर्ट आने जाने का किराया पटना और गया की तुलना में काफी कम होना चाहिए था। दिल्ली से दरभंगा, पटना और गया का एक सप्ताह बाद यानी अगले मंगलवार 25 अप्रैल 2023 का हवाई किराया संलग्न है। और उन्होंने ये बात लिखते हुए कुछ स्क्रीनशॉट्स भी साझा किए हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे और इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। संजय झा इसके आगे लिखते हैं कि एएआई ऑफिशियल से पुनः अनुरोध है कि दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के बीच हवाई किराए पर पुनर्विचार करें और त्योहारों के दिनों के लिए किराए की अधिकतम सीमा निर्धारित करें। ये चिंता जाहिर की है संजय झा ने। देखिए, इससे पहले भी वो लिखते रहे हैं। हवाई किराए का जो किराए की जो बात है, अगर हम दिल्ली से बात करें, बेंगलुरु से बात करें या अन्य बड़े शहरों से बात करें, तो दरभंगा का जो किराया है उसे लेकर संजय झा बार बार सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन न सिर्फ दरभंगा की बात हो रही है, हम बात यदि दिल्ली से बिहार की फ्लाइट की भी कर लें, डायरेक्ट फ्लाइट की भी कर लें, तो उसमें भी आपको देख करके आश्चर्य होगा कि इतना ज्यादा किराया कैसे है। अब इसके लिए हम आपको सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर का वो ट्वीट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने लिखा है और लिखते हैं कि आज दिल्ली से पटना जाने को किसी डायरेक्ट फ्लाइट में टिकट नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको टिकट मिल जाए तो समझिए कि भगवान हाथ लग गए हैं, इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। उसके बाद लिखते हैं कि सबसे सस्ती 33,000 का किराया है। अगर आप चाहते हैं कि सबसे सस्ता में किराया ले लें तो वो भी आपको 33,000 से कम में नहीं मिलेगा। ये बात वो लिखते हैं और फिर भी पहुंचेंगे 23 घंटे में। ये बड़ी बात है। रात गुजारने का खर्च अलग से। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आम जनमानस जो कि ख्वाब देखते हैं या किसी अन्य जरूरी काम से उनको आना जाना पड़े, अगर दिल्ली से पटना आना हो, दिल्ली से किसी अन्य जिलों में जाना हो, चाहे दरभंगा की बात कर ले, गया की बात कर ले, तो वहां के लिए जो हवाई किराया है वो सर के पार है। मतलब कि अगर आप चाहें कि किराया हम लेकर के हवाई टिकट लेकर के सफर कर ले तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है। ये बात जो है आम दिनों में तो समझ नहीं आती है, त्योहारों में समझ आती है कि चलिए भीड़ बढ़ जाती है, पैसेंजर्स की संख्या बढ़ जाती है तो किराया बढ़ जाता है। लेकिन आम दिनों में अगर इस प्रकार के हालात है तो सोचिए कि हवाई सफर करने वालों की कितनी बड़ी चिंता है। और इसी चिंता को जाहिर किया है एक तरफ बिहार सरकार में मंत्री संजय झा ने और दूसरी तरफ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर ने, और बताया है कि देखिए स्थिति कैसी है और यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में क्या हश्र होगा। वो लोग जो कि सफर करना चाहते हैं, जो लोग काम को लेकर के बाहर जाना आना चाहते हैं बिहार से, तो उनके लिए कितनी मशक्कत होगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।